मेरे बाबूजी का पसीना गिरा है इस खेत में। निकल जाओ तुम लोग, नहीं तो तुम लोगों का खून बहा दूंगी। हम लोग अनाथ जरूर हो गए हैं, लेकिन कमजोर नहीं हैं। ना ही मेरा घर लावारिस हुआ है और ना ही मेरा खेत लावारिस हुआ है और ना मेरी बहनें अनाथ हुई हैं। ए माया, देख लूंगा मैं तुझे। क्या देख लेगा? देखना, अरे देखना कमीने। अरे तुझे मैंने इसी खेत में काट कर गाड़ नहीं दिया ना, तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। मेरी बहन को छुआ तूने, मेरी आंखों के सामने छू कर दिखा। तेरा हाथ न उखाड़ दिया ना, तो मेरा नाम भी माया नहीं। मेरे माँ बाबूजी गुजर जरूर गए हैं, लेकिन अपनी बहनों के लिए जिंदा हूँ मैं अभी। निकल जाए यहाँ से। देख लूंगा। हाँ, देख लूंगा तुम लोगों को। लड़की समझ के छोड़ के जा रहा हूँ। मैं हूँ ना? हाँ, कल से तुम लोगों को कॉलेज जाना है। दीदी, कॉलेज की तो पूरी फीस भरनी होगी ना? उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं सब कुछ कर दूंगी। लेकिन हमें पढ़ने की क्या जरूरत है बड़ी दीदी? जरूरत है, हमें हमारे माँ बाबूजी का अधूरा सपना पूरा करना है। उनकी सारी जिम्मेदारी उठानी है। घर में तुम लोगों की कॉलेज की पढ़ाई के, लिखाई के, घर के जितने भी काम है ना, वो कल से वैसे ही होंगे जैसे पहले होते थे। लेकिन बड़ी दीदी, ये सारे काम तुम अकेले कैसे करोगी? तुम्हें याद है ना मुझे बाबूजी क्या कहते थे? मेरी बिटिया बेटा बन के पैदा हो रही थी, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई और कुछ मेरा भी सौभाग्य था कि बेटी पैदा हो गई। बाबूजी मुझे कहते थे कि ये तो बेटा होने वाली थी, लेकिन भगवान ने इसे बेटी बनाकर भेज दिया। तो अब मुझे बाबूजी का हर सपना पूरा करना है, उनकी सारी जिम्मेदारियां उठानी है। अरे तुम लोग खाना खाओ, चलो खाना खाओ। कल कॉलेज जाना है ना? हाँ खाओ। अरे लड़कियों, रुको रुको रुको। ओ छाया जया, तुम्हारी वो चंडिका माँ कहाँ है? कौन चंडिका माँ साहब? अरे वही तुम्हारी बड़ी दीदी। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। हाँ, पक्का किसी से मारा मारी की होगी, इसीलिए पढ़ाई छूट गई होगी। दीदी अब लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं। क्यों? वो सुधर गई क्या? माँ बाबूजी मर गए ना, तो घर की सारी जिम्मेदारियां दीदी के ऊपर आ गई और घर के सारे काम भी दीदी ही करती है, इसीलिए कॉलेज छोड़ना पड़ा। चलो। माया का खेत तो बहुत उपजा है भाई। अरे वो तो बहुत मेहनत करती है। माँ बाप के मरने के बाद पूरा घर, खेती बाड़ी सब अकेले ही संभाला है इसने। अरे वो बेटी होकर बेटे का काम कर रही है। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। दोनों बहनें कॉलेज पढ़ने जाती है। अरे वो बेचारी उन्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रही है और उसकी शादी में जो कर्जा था वो सब उसने उतार दिया। एक बेटी होकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना कोई छोटी बात नहीं है। अरे वो बेटी नहीं बेटा हो रही थी, भगवान ने उसे गलती से बेटी बनाकर भेज दिया। ये बात तो सही है। आप लोगों ने देखा
कैसे उसने बम बम और दम दम को खेत से निकाल दिया, बिल्कुल भी नहीं डरी। अरे उस कमीने ने क्या सोच रखा था? माँ बाप मर गए हैं तो क्या वो लड़की कुछ नहीं कर पाएगी? लेकिन उसने भी दिखा दिया। ऐसे ही भगवान उसे शक्ति दें जिससे वो अपने परिवार को अच्छे से पाल सके। क्या भाई बम बम, तूने तो कहा था कि भाग भाग के कहीं शादी वादी कर लेगी वो, लेकिन माया ने तो पूरा परिवार अकेले ही संभाल लिया। वो तो कहीं भाग कर नहीं गई। तो यार बुद्धि भी ना तुम्हारी तरफ मोटी हो गई है। ए बाबू, मेरा तजुर्बा कहता है कि वो लोग बहुत जल्द ही भागेंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? कितनी दफा बोला है मैंने, कहो तो पोस्टर छपवा कर माथे पे चिपका के घूमूं, हैं? अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम लोग हम लोगों को जूते चप्पल से मारना, बिल्ली की तरह बिलबिलाते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाग, चलो यहाँ से। काम धाम तो है नहीं, बैठ के इस खेत में पंचायत करते रहते हैं। अरे फूफा जी, प्रणाम। खुश रहा बेटी। प्रणाम भैया। प्रणाम। प्रणाम फूफा जी। हाँ, अरे खुश जय रहो। जय, पानी और चाय का हाँ, इंतजाम हाँ, करो। दीदी, हाँ। आइए फूफा जी। कैसी हो बेटी? फूफा जी, जिसके सर से माँ बाप का साया हट जाए वो कैसी हो सकती है? बेटी, मैं समझता हूं, रो मत, बैठो। तुम्हारा मजबूत रहना बहुत जरूरी है। लीजिए फूफा जी। सोनू भैया, भाभी कैसी है? और बाबू तो अब बड़ा हो गया होगा ना? हाँ, अभी चलना शुरू किया है उसने, और भाभी भी तुम लोगों को बहुत याद करती है। बेटी क्या बात है, मुझे किस लिए बुलवाया है? फूफा जी, मुझे जया और छाया की शादी तय करनी है। अरे लेकिन बेटी, बड़ी तो तुम हो ना, पहले तुम्हारी होनी चाहिए। फूफा जी, बाबूजी कहते थे कि मेरी सारी जिम्मेदारी यही उठाएगी, इसलिए मैं पहले जया और छाया की शादी तय करूंगी, उसके बाद ही अपने बारे में कुछ सोचूंगी। लेकिन सब लोग क्या सोचेंगे बड़ी दीदी? लोगों के सोचने से हमारे माँ बाबूजी वापस आ जाएंगे क्या? तुम लोगों की खुशी अब मेरे जीवन की पहली प्राथमिकता बन गई है, लेकिन तुम लोगों के मन में अगर कोई बात हो तो बता दो। नहीं दीदी, तुम हमारी माँ बाप, भाई बहन सब हो, हमारे मन में कोई बात नहीं है। ठीक है बेटी, मैं लड़का देख के बताता हूँ।